हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम अकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में कैपेसिटर को कंबाइन करके, यानी कि पैरेलल में कितना होता है कैपेसिटी, सीरीज में कितना होता है कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है और एक सर्किट में लगा दिया तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, इसको डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर जो है, वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उनके बीच में जो स्पेस होता है, अगर हम लोग उसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक्स रख देते या तो फिर बिना डाइलेक्ट्रिक के उस कैपेसिटर की कैपेसिटी किस तरीके से हो जाती, कितनी हो जाती, क्या चेंजेस आता है, वो सारी चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखना है। दोनों कंडीशन स्टडी करेंगे, दोनों कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि जब भी हमारे पास कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग ने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, कोई मटेरियल नहीं रखा है, तो क्या उसकी कैपेसिटी हो जाती है, और अगर हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, साथ में ही नोट्स भी बनाना शुरू हो जाना है आप लोगों को। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन पहले स्टडी करेंगे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि आप लोगों ने दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं रखा है। ठीक है, चलो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैरेलल प्लेट बना लेता हूँ। तो हम लोग उसके लिए डायग्राम यूज कर लेंगे कुछ। तो मैंने एक यहाँ पे प्लेट रख दिया और मैंने एक यहाँ पे प्लेट रख दिया। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है इस प्लेट पे अगर हम लोग कोई भी चार्ज कर देंगे, राइट, जैसे मैंने इस प्लेट पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज कर दिया, किसी मेथड से कर दिया, बहुत सारे मेथड है, तो ऑटोमेटिकली सबको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर, और पॉजिटिव से दूर हो जाएगा ये पॉजिटिव, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इस प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा, और ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। क्लियर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सब लोगों को पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो ई नॉट है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसकी हम लोगों को कैपेसिटी के बारे में सीखना है कि इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, अब इसके बीच में मेटल प्लेट के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, राइट। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन बाहर की अगर मैं बात करूं तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या, आंसर है बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जितना भी बनेगा, लेट से 10 बना, तो ये साइड भी तो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये माइनस चार्ज की वजह से बन रहा है, ये प्लस चार्ज की वजह से बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर जब हम लोग ऐड करेंगे दोनों को तो 10 और ये -10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पैरेलल प्लेट के अंदर ही होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, कंसिडर टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ऐसे बोल देते हैं, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल d, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल d। ठीक है, अब हम लोग को और क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट इज इक्वल टू कितना होगा, तो जरा इधर देखो जरा, ये साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस प्लेट, जो कि सेम होगा वैल्यू, और सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दस देयर इज
नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये याद रख लेना, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अंदर की बात कर लेते, क्या अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो भी जीरो हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। कितना होगा फिर? तो देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? इनसाइड, इनसाइड या तो बिटवीन बोल सकते हैं, इनसाइड दी प्लेट, पैरेलल प्लेट्स, वो क्या हो जाएगा? वो सम अप हो जाएंगे। E इज इक्वल टू, देखो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सम अप हो जाएंगे, राइट। अब सम अप हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? सम अप हो जाएंगे इसका मतलब ये होता है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो ये पैरेलल प्लेट अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो ये पैरेलल प्लेट, देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन जब सीखा था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो हम लोग देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट जो शीट होता है, ये देखो बेसिकली क्या है? थिन इनफाइनाइट शीट है। तो प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सेम ये वाला जो शीट है इसकी वजह से भी कितना बनेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, राइट, कौन सा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे हम लोग ने ई नॉट से बताया, ई नॉट से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। वो कितना हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दोनों का एडिशन। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग? ये 2b होता है, ठीक है, 2b होता है, सॉरी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बराबर अपॉन, देखो क्या हो जाएगा जरा देखो, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास था वो बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा, सिग्मा ये क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता। बट अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला आता है, वो होता है दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और उनके बीच का डिस्टेंस। और इसीलिए V का वैल्यू हो जाएगा E इंटू डी। यहां से V क्या बन जाएगा? E इंटू डी। देयरफॉर V का वैल्यू हो जाएगा E। E का वैल्यू क्या? अच्छा, ये E को बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? E नॉट, क्योंकि हम लोग E नॉट मान रहे। तो E नॉट देखो जरा, V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। E नॉट की वैल्यू क्या है? E नॉट का वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये किसका वैल्यू बन गया? पोटेंशियल का वैल्यू बन गया। इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने इसको। क्या बोल दिया मैंने इसको? इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें पता है कि C यानी कि कैपेसिटेंस जो हम फाइंड करने निकले हैं, उस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा है Q अपॉन V होता है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन V का वैल्यू क्या है? देखो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है? नहीं, क्लियर। अब क्या होगा आपको पता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और आप लोगों को ये मिलेगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हमने क्या सीखा? हम लोग ने ये सीखा कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में आप लोगों ने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, जैसे हम लोग ने इसके बीच में कुछ भी मटेरियल नहीं रखा, एयर है, तो इसका जो कैपेसिटी होती है वो होती है कि वो प्लेट का, किसी भी एक प्लेट का एरिया कितना है, एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और डी यानी कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या समझा हम लोगों को? हम लोगों को समझा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा है, राइट, तो हम लोगों के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाती है, यस, ये हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर ए मींस एरिया ऑफ एनी पैरेलल प्लेट का कोई भी एरिया अपॉन डी, डी मींस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेट। सो कैपेसिटेंस ऑफ टोटल कैपेसिटर इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर हो गया? ये एकदम सिंपल था। ये हम लोगों को बताता है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी अगर आपके कैपेसिटर के बीच में आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा। क्लियर? एकदम सिंपल था, ये आप लोगों को याद रखना है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, और एक चीज याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं या तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिस्टम का हमेशा कितना होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों याद रखना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, किसी भी प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, उस प्लेट का एरिया क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर। अच्छा चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई अब हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा सा कैपेसिटर में चेंज करने वाले और हम लोग कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने वाले हैं। तो हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी सीखा है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर होता है, और जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये पोलराइज्ड हो जाता है और ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बना देता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। बराबर है ना। अगर नहीं पता है तो आपको वो लेक्चर देखना है, फटाफट सर्च करना है द एसएम एकेडमी, और आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक टाइप करना, फटाक से उस वीडियो को देखना है, समझ लेना है कंसेप्ट, और इसको फिर देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट फिर से लेने वाला हूं। ठीक है, तो ये हम लोग ने पैरेलल प्लेट ले लिया। ओके शाबाश, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब हम लोग ने पैरेलल प्लेट लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बोलने वाले मान लो ये पैरेलल प्लेट का एरिया ए है, ये भी पैरेलल प्लेट का एरिया ए है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, ऐसे मैं मानने वाला हूं डी। कितना है, डी, ये डी डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसके बीच में एक स्लैब रखने वाले। स्लैब का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने वाले। ये हम लोग ने इसके बीच में एक डायरेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, और जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मैं बोल रहा हूं थिकनेस जो है, थिकनेस यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो है टी। क्लियर। अच्छा ये वाले प्लेट पे मान लो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, या तो आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि ये वाले बाजू में क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इंडक्शन की मेथड से। सही है। ओके जैसे आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रखा, चाहे वो नॉन पोलर है चाहे पोलर है, हम लोग ने कंसेप्ट क्या सीखा है, जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक को किसके अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो पोलराइज हो जाता है, उसके चार्जेस जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले या डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था दोनों प्लेट के बीच में, वो कितना होगा, हमारे फॉर्मूले के नियम के हिसाब से मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्लियर। क्या नाम दिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ने, ई नॉट नाम दिया, राइट है। तो वो कितना हो जाएगा, बोलो, वो हो जाएगा चार्ज बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ए इसका एरिया और इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू। चलो बता देते, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। सही है, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। जैसे आप इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। बराबर, डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस नेगेटिव की वजह से डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव ये साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक बन जाएगा, जो वो पोलर, और आप लोगों का ये पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है, तो उनके बीच में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से था, और इसमें जो इंड्यूस हुआ ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड बन गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ओवरऑल अगर देखेंगे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर 100 बना रहा है, ये यहाँ पे 20 बना दिया, 100 प्लस माइनस 20 80 हो गया, कम हो गया, राइट। तो क्या समझा, जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या सीखना है भाई, हम लोगों को सीखना है कि इसके कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, लेट थोड़ा सा बता देते क्या किया, लेट ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T is introduced between two
प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? विल रिड्यूस। हम लोग को ये बात पता। अच्छा, रिड्यूस होके कितना हो जाएगा भाई? तो ये जब रिड्यूस होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेपरेशन बना लेते हैं सो दैट हम लोग को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हो जाएगा जो आप लोगों का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें ये पता है, ध्यान देना, कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, जो भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अगर उसमें से मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बचेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके कंपैरिजन में जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें से देखो कुछ वैल्यू क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बोल रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चलो चाहिए तो मैं नेट लिख देता हूं, ओरिजिनल में से जो इंड्यूस हुआ है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को कैपेसिटी की बात करना है। जैसे डाइलेक्ट्रिक रखा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी? इसकी कैपेसिटी थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जैसे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रखा, देखते हैं इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है। तो देखो जरा ध्यान से, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज तो हमें पता है क्यू है, पोटेंशियल कितना है वो नहीं पता, तो हम लोग पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? हम लोग ने क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। राइट, तो यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू डी, इधर चलेगा E इंटू डिस्टेंस। राइट, तो पोटेंशियल हो जाएगा E इंटू डिस्टेंस। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E इंटू डिस्टेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां पे देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड और दो डिस्टेंस है, इसके लिए दोनों का एडिशन होगा। देखो ध्यान से, पहले तो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ई नॉट है, करेक्ट है ना, और इस डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई। सही है, क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बात पता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डिस्टेंस कितना है? ये दोनों प्लेट का डिस्टेंस कितना है? डी है। राइट, लेकिन जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो अब डिस्टेंस कितना बचा? ये वाला स्पेस बचा और ये वाला स्पेस बचा, मतलब कि इतना स्पेस खत्म हो गया। कितना स्पेस? टी स्पेस खत्म हो गया। तो अब कितने जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इफेक्टिव है? इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने जगह में इफेक्टिव है? सिर्फ ये वाला जो स्पेस दिख रहा है इतने में ही, और वो स्पेस कितना होगा? पूरा डी था, उसमें से इतना माइनस कर दो, कितना है? टी। तो डी माइनस टी स्पेस में इफेक्टिव होगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डी माइनस टी प्लस, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना? ई आई, और उसका थिकनेस क्या है? टी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ई आई इंटू टी। सही है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस, अब ई आई यानी कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करेक्ट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो कोई भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है ओरिजिनल अच्छा, एक रूल देखो हमेशा याद रखने का, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास था ई नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो एक और बन गया ई आई। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा तो हमेशा याद रखने का ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत पावरफुल चीज है ये। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइलेक्ट्रिक से इंड्यूस हुआ है दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं यहां से ई आई की वैल्यू निकालना चाहूं, ई आई को इधर भेज दो, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के इधर आ जाएगा। तो सेम ई आई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? ई आई की वैल्यू में लिख सकता हूं जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था अपॉन के इंटू टी। कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे रीजन भी बता देते हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो रीजन मैं बता दूंगा कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा के होता है। ये रीजन बता दिया हमने, ठीक है, कांस्टेंट होता है। ओके, यहाँ से ई नॉट कॉमन निकाल लो। अगर आप लोग ई नॉट यानी कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सही है। और हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी प्लेट का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है? क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रख दो यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। और ये जो है ये पावरफुल इक्वेशन 1 बन गया। क्या बन गया? 1। अब हम लोग आगे आते हैं और अब यहाँ से हम लोग का जादू चलने वाला है। चलो देखते हैं क्या। अब देखो, बट हमें पता है भाई हम लोग को तो कैपेसिटी से डील करना है और वो तो Q बटे V होता है। तो Q तो हमें पता है इसके ऊपर चार्ज Q है और V भी हमने ढूंढ निकाला है। ये जो हम लोगों को मिला ये क्या मिला है? अरे ये बहुत पावरफुल चीज मिला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? V। इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V का वैल्यू रखो, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, A अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। और ये जो आप लोगों को इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हम लोगों को कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रहा है कि अब देखो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले जो हम लोगों का कैपेसिटेंस था वो था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी कि जब भी हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो कैपेसिटेंस इतना था, जैसे डाइलेक्ट्रिक रख दिया देखो कैपेसिटेंस चेंज हो गया। हो गया कैपेसिटेंस चेंज। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा केसेस ले लेते, कुछ केसेस को स्टडी कर लेते। मान लो इफ D इज इक्वल टू T, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा है उसका जो थिकनेस T है वो पूरा का पूरा इतना है, मतलब पूरा स्पेस ही भरा हुआ है। T और D की वैल्यू सेम है। अगर T और D की वैल्यू सेम है तो इसमें अगर आप रखोगे तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट, D और T सेम है तो D माइनस टी, ये दोनों सेम है तो किसी का भी सेम चीज का -0 दे देता है, तो ये तो हट गया। और T का वैल्यू D रख दिया मैंने, D अपॉन K। अब क्या हो जाएगा? K तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। बराबर है, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। शाबाश, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो C, यानी कि अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया? और देखो जब इसको आपने निकाल दिया था ये नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए था? अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते तो कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट D। तो मैं ऐसे बोल देता हूं ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था वो था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? D। जैसे ही इसे रख दिया तो कैपेसिटेंस देखो कितना हो गया? ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ठीक है, देखो अब इसमें अगर आप देखोगे ये वाला जो टर्म है A एप्सिलॉन नॉट D, A एप्सिलॉन नॉट D तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओरिजिनल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय ये वाला K। और देखो ये क्या चीज बता रहा है? ये हमें बता रहा है जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक रखा तो आपका जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था वो K टाइम से बढ़ गया। बढ़ गया ना? बढ़ गया। इसका मतलब है अगर आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। पहले जब आपने इस डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा था तो उसका कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जैसे हम लोग ने कैपेसिटेंस रख दिया तो सॉरी डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? C नॉट टाइम्स ऑफ K हो गया। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल था। क्लियर, राइट? तो ऐसी अलग अलग इसके कंडीशंस है। तो हम लोगों तो बात यही सीखना था कि भाई अगर हम लोग अलग अलग केसेस बनाएंगे, लाइक अगर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा तो क्या कैपेसिटेंस हो जाता है, वो हम लोग को सीखना था और हमने सीख लिया। अगर आप लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट के बीच में नहीं रखा है, कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और अगर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रखा है तो आप लोगों का कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। याद रखने का, बढ़ जाता है कैपेसिटेंस कितने टाइम्स? K टाइम्स। तो आई होप कि बात सबको समझ में आ चुका है। ये भी आप लोगों ने इमेजिन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, सोच लिया कि अगर डाइलेक्ट्रिक रखा गया है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया तो कैपेसिटेंस नॉर्मली A एप्सिलॉन अपॉन D होता है। क्लियर? तो अब जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से और भी क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कैसे इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल अप्रोच करने के लिए अप्लाई करना है। क्लियर? तो आई होप बात समझ में आ गया सब लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, सब लोगों को बताना है, दोस्तों लोगों को इस चैनल के बारे में, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।